जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मित्रों, ये सभी जानते हैं कि राजा दशरथ से महारानी कैकेयी ने 2 वरदान मांगे थे। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, ए देहु एक बर भर तहि टीका। मांगो दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। माता कैकेयी ने पहला वरदान श्री भरत जी को अयोध्या का राज्य और राघवेंद्र सरकार को 14 वर्ष का वनवास दिए जाने की मांग की थी वरदान के रूप में। राजा दशरथ बड़े बेचैन हुए और जब राघवेंद्र सरकार सीता मैया और अनुज लखनलाल सहित वनगमन के लिए तैयार हुए तो बेचैन राजा दशरथ जी ने अपने सचिव सुमंत जी को बुलाकर कहा कि रथ में बैठाकर 2-4 दिन घुमाकर राम लक्ष्मण और सीता जी को वापस वन से ले आना। सुमंत जी ने राघवेंद्र सरकार, सीता जी और लखनलाल जी को रथ में बिठाया। श्रृंगबेरपुर के पास जाकर पहुंचे तो वहां राघवेंद्र सरकार ने रथ का त्याग कर दिया और सुमंत जी से निवेदन किया कि हे तात, अब आप रथ वापस ले जाओ, अब हम आगे अपनी वन यात्रा पूरी करेंगे। तब सुमंत जी ने राजा दशरथ जी का संदेशा बताया कि राजा की आज्ञा है कि आपको मैं वन से घुमाकर वापस ले आऊं। तब हमारे रघुनाथ जी धर्म का तत्व बताते हैं सुमंत जी को और धर्म का तत्व समझाकर उन्हें अयोध्या लौटाते हैं। राघवेंद्र सरकार क्या समझाते हैं, धर्म का तत्व क्या समझाते हैं? राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि शिविदधि च हरि चंदे नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरऊ सही संकट नाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म के लिए राजा शिवी, महर्षि दधीच और महाराजा हरिश्चंद्र ने, रंतिदेव जी ने, राजा बलि ने अनेकानेक कष्टों को सहा है। भगवान राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि सत्य से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। ये हमारे धर्म ग्रंथ, वेद और पुराण सभी बताते हैं। इस प्रकार से जब राघवेंद्र सरकार धर्म का तत्व, धर्म का वास्तविक मर्म सुमंत जी को बताते हैं तो भगवान राम के समझाने पर धर्म का वास्तविक मर्म, धर्म का वास्तविक तत्व समझकर सुमंत जी रथ से अकेले ही लौट आते हैं, रथ लेकर। भगवान राघवेंद्र सरकार
5 पात्रों के बारे में बताते हैं। शिबी, दधीच, हरिश्चंद्र, रंतिदेव और बलि। इन 5 पात्रों की कथा को सुमंत जी से वर्णन करते हैं। मित्रों, महर्षि दधीच जी की, राजा हरिश्चंद्र जी की और राजा बलि की ये कथाएं तो प्रायः सभी लोग जानते हैं, परंतु राजा शिबी और महाराजा रंतिदेव, इनकी कथाएं भी बहुत लोग जानते हैं, किंतु कुछ लोग नहीं जानते हैं। इसलिए आज हम राजा शिबी की कथा पर चर्चा करेंगे। राजा शिबी उसी नगर के पूर्ववंशी राजा थे। बड़े ही दानवीर थे, प्रजा पालन में तत्पर थे, सत्यवादी थे, अपने वचनों को निभाते थे, अपने वचन से कभी नहीं डिगते थे। उनकी दानवीरता, उनकी सत्यशीलता, उनकी धर्मशीलता की चर्चा अखिल भूमंडल में होने लगी। देवलोक तक ये चर्चा पहुंची कि पृथ्वी लोक में राजा शिबी बहुत ही उदार, दानी और धर्मात्मा राजा हैं। वे इतने दानी हैं, इतने दानवीर हैं कि कोई भी याचक उनके यहाँ से अयाचक होकर नहीं लौटता है। वो इतने सत्यवादी हैं कि सत्य की रक्षा के लिए, सत्य धर्म का पालन करने के लिए वे कुछ भी न्यौछावर कर सकते हैं। शरणागत में आए हुए को वे कभी भी निराश नहीं करते हैं। यदि कोई उनकी शरणागत हुआ तो उसको अपने प्राण अर्पण करके भी नहीं त्यागेंगे। शरणागत की रक्षा करना उनका परम धर्म है। उनकी ख्याति जब राजा इंद्र ने सुनी तो देवताओं के राजा इंद्र को लगा कि कहीं राजा शिबी अपने धर्म, सत्य और वचन पालन में अडिग रहने वाले, धर्मों से ओतप्रोत राजा शिबी कहीं मेरे इंद्रासन पर कब्जा न कर लें। इसलिए इंद्र ने उनको धर्म से विमुख करने के प्रयोजन से उनकी परीक्षा ली। राजा इंद्र ने, देवराज इंद्र ने अग्निदेव को बुलाया। अग्निदेव जी ने कबूतर का रूप धारण किया और स्वयं इंद्रदेव जी ने बाज का रूप धारण किया। बाज ने कबूतर का शिकार करने के प्रयोजन से कबूतर को दौड़ा लिया। अब कबूतर दौड़ते दौड़ते उसी नगर राज्य में पहुंचे। उस समय राजा शिबी अपनी सभा में बैठे हुए थे। वो कबूतर शरणागत होकर महाराजा शिबी की गोद में जाकर गिर गया। उसी समय बाज के रूप में जो इंद्र थे वो भी पहुंच गए। बाज ने कहा कि महाराज, ये कबूतर मेरा शिकार है, मैं भूखा हूँ,
इसका पीछा करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरा शिकार मुझे वापस कर दें ताकि मैं अपनी क्षुधा मिटा सकूं। तो राजा शिबी ने कहा कि हे बाज, ये मेरा शरणागत है, ये मेरी शरण में आया है, मैं इसकी रक्षा करूंगा। तो बाज ने कहा कि महाराज, भगवान ने मुझे शिकार करके ही उदर पोषण करने का धर्म बताया है, इसलिए मैं मेरे शिकार को ग्रहण करना चाहता हूँ, कृपा करके इसको आप मुक्त कर दें। तो राजा शिबी ने कहा कि नहीं बाज, इसके बदले में आप जो चाहो मैं राजकोष से आपको दे दूं। आप खूब अपने उदर का पोषण करो, किंतु यह कबूतर तो आपको नहीं मिलेगा। मैं कबूतर की जान की रक्षा करूंगा। तब बाज ने कहा कि महाराज, मैं बिना कर्म किए, बिना पौरुष किए अपना आहार नहीं ग्रहण कर रहा। दूसरी चीज़ ये है कि भगवान ने हमें बाज बनाया है और हमारा प्रमुख भोज्य पदार्थ मांस का भक्षण ही है, और वो भी शिकार करके मांस का भक्षण करना है। बहुत देर तक राजा शिबी और बाज में संवाद होता रहा। अंततः राजा शिबी ने कहा कि ये कबूतर के बदले क्या हो सकता है जिससे बाज तुम्हारी उदर पूर्ति हो जाए और तुम्हारे धर्म की भी रक्षा हो जाए और मेरे भी धर्म की रक्षा हो जाए। तो बाज ने कहा कि महाराज, एक ही उपाय है कि इस कबूतर के वजन के बराबर यदि आप अपना मांस मुझे खिला दें तो कबूतर उन्मुक्त आसमान में उड़े, मुझे कोई समस्या नहीं है। तब राजा शिबी ने तराजू में एक तरफ बैठकर अपना मांस देना शुरू किया। राजा शिबी ने पहले तराजू पर अपने जांघ का मांस रखा, एक तरफ कबूतर बैठा, लेकिन कबूतर का पलड़ा भारी पड़ गया। इस प्रकार से राजा शिबी ने अपने शरीर के प्रमुख भागों का अधिकांश मांस तराजू में रखा, काट काट कर, किंतु बाज का पलड़ा भारी ही रहा, कबूतर का पलड़ा भारी रहा। अंततः राजा शिबी ने स्वयं को तराजू पर बिठाल दिया, और जब राजा शिबी जो रक्त रंजित थे स्वयं तराजू पर बैठे तो तराजू का पलड़ा भारी हो गया। राजा की यह वचनबद्धता देखकर, वचन पालन की दृढ़ता देखकर, राजा को धर्म में दृढ़ और तत्पर देखकर, अपने वचनों के पालन में दृढ़ देखकर राजा इंद्र बहुत प्रसन्न हुए। देवराज इंद्र और अग्निदेव वहीं पर प्रकट हो गए और कहा कि राजन, हमने आपकी परीक्षा ली, आप अपने धर्म में, आप अपने वचन में बिल्कुल दृढ़ निकले हैं,
आप जैसा सत्यवादी, आप जैसा दानवीर और आप जैसा धर्मात्मा इस पृथ्वी में वास्तव में कोई नहीं है। तब राजा इंद्र ने उन्हें अखंड राज्य करने का वरदान दिया और अग्निदेव ने वरदान दिया कि हे राजन, तुम्हें या तुम्हारे राज्य को अग्नि की बाधा व्यवधानित नहीं करेगी, अग्नि बाधा उत्पन्न नहीं होगी। इस प्रकार से राजा इंद्र ने और राजा इंद्र ने और अग्निदेव जी ने वरदान दिया राजा शिवी जी को और अंतर्धान हो गए। वही उदाहरण राघवेंद्र सरकार ने सुमंत जी को बताया है कि राजा शिवी ने वचनों के पालन के लिए, शरणागत में आए हुए की रक्षा करने के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, सत्य से न डिगने के लिए अपने शरीर तक को काट डाला। तो इसलिए हे सुमंत जी, मैं तो केवल बन जा रहा हूं और मैं अगर 14 साल तक वनवास भी न भोग सका तो फिर लोग मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे कह सकेंगे। मैं वचन का पालन करूंगा, माता पिता के वचनों की रक्षा करूंगा, सत्यवादिता से कार्य करूंगा, धर्म की रक्षा करूंगा, मर्यादा के अधीन रहकर सब आचरण करूंगा, तभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाऊंगा। और वस्तुतः भगवान राम ने वो सब किया जो एक ईश्वरत्व युक्त व्यक्ति को करना चाहिए। इसीलिए आज हमारे प्रभु राघवेंद्र सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। राजा रंतिदेव की कथा भी हम आगे आप लोगों से कहेंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय।